नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं आइसक्रीम की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि वो आइसक्रीम की रेसिपी किस तरीके से बनाती हैं। मैं इस आइसक्रीम को बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल वे में बनाऊंगी, जिसे कोई भी आसानी से बनाकर खा सके, किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना हो, जो बहुत ही कम पैसों में ढेर सारा आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाए। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है मिल्क बिस्किट है, ये आप देख सकते हैं 10 रुपये का पैकेट है। ये मैंने 2 पैकेट इस बाउल में तोड़कर डाल लिया है। और लिया है मैंने एक ओरियो बिस्किट का पैकेट, और लिया है मैंने घर का ही घर पे जो मिल्क घर का ही बना हुआ ये क्रीम है, जो मैंने फ्रेश दूध से निकाला है मैंने। और लिया है मैंने ½ लीटर मिल्क, जिसको मैंने अभी बॉयल किया है। अब मैं इस मिल्क को सबसे पहले इस बिस्किट के अंदर डाल दूँगी, ताकि ये बिस्किट अच्छी तरीके से फूलकर तैयार हो जाए। मैं इस 2 पैकेट बिस्किट के लिए ½ लीटर दूध सफिशिएंट है। मैं इन सभी दूध को इस बाउल के अंदर डाल दूँगी। डालने के बाद मैं इसे ढक दूँगी, ताकि ये फूलकर बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो जाए। लगभग 10 मिनट ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस शुरू करूँगी। तो चलिए मैं इसको ढक के ठंडा होने का वेट करती हूँ। ठंडा होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, उसके बाद मैं कौन सा स्टेप लेने वाली हूँ। प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि मैं इस बहुत ही कम पैसों से अच्छी सी, बहुत ही बढ़िया सी आइसक्रीम बनाकर कैसे तैयार करती हूँ मैं। तो अब दूध और बिस्किट जो मैंने भिगो के रखा था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी शुगर, चीनी मैं डाल दूँगी, और बिस्किट के साथ ही मैं डाल दूँगी, इसके शुगर के साथ ही मैं डाल दूँगी क्रीम। होममेड क्रीम है, ये फ्रेश क्रीम है। और साथ ही मैं डाल दूँगी ये ओरियो बिस्किट, जो मैंने 10 रुपीज़ का लिया था मैंने। इसके अंदर जो क्रीम होता है, इस क्रीम को मैं निकाल के, सभी क्रीम को मैं साइड करके इस दूध के अंदर डाल दूँगी। सभी क्रीम को मैं निकाल लूँगी। इस तरह से मैंने सभी क्रीम को निकाल कर बाउल में रख लिया है। अब मैं इन सभी चीज़ों को इस ग्राइंडर जार में डालकर महीन पेस्ट बना लूँगी। इसको मैं बिल्कुल महीन पेस्ट बना लूँगी। और ओरियो बिस्किट को जो है बिल्कुल छोटे वाले जार में डालकर मैं पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी, ताकि मैं जो आइसक्रीम बनाऊँ, आइसक्रीम जो है चॉकलेटी फ्लेवर का हो। तो मैं इसको अलग पीस कर तैयार करूँगी, पाउडर शेप में मैं पीसूँगी, और मैं इसको दूध के साथ, क्रीम के साथ मैं पीस कर अलग तैयार कर लूँगी। मैं सबको पीसने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने दूध वाले बिस्किट को भी पीस कर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना ये क्रीमी टाइप का ये बैटर बना हुआ है ये। और मैंने इस ओरियो बिस्किट को भी ड्राई पीस कर पाउडर बना लिया है। अब मैं इस बिस्किट के बैटर को इस बाउल के अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह की कंसिस्टेंसी बनी हुई है इसकी।
इसके साथ ही मैं मिला दूंगी कुछ ये जो पिसा हुआ ओरियो बिस्किट है, उसमें से मैं 1 टीस्पून निकाल करके, टेबल स्पून निकाल करके इसके अंदर मिला दूंगी। मिलाने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से चला के मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसके ढक्कन को बंद कर दूंगी। थोड़ा सा मैं ऊपर से भी स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि देखने में अच्छा लगे। और इसके ढक्कन को मैं बंद कर दूंगी। बंद करके मैं फ्रीज़र के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए स्टोर कर दूंगी। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। उसके बाद मैं कौन सा स्टेप लेने वाली हूँ 2 से 3 घंटे के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं इसे फ्रीज़र के अंदर जाके डाल दूँगी। 2 से 3 घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इस आइसक्रीम को फ्रीज़र के अंदर डाले हुए लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसे, आप देख सकते हैं, ये बहुत थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है ये। अब मैं इसे एक बार फिर से इसी ग्राइंडर जार के अंदर डालकर चला लूँगी। और साथ में मैं डालूँगी, इस स्टेज पे मैं डालूँगी लगभग 2 टेबल स्पून है मिल्क पाउडर। अब इस मिल्क पाउडर के साथ में इसको दोबारा से एक बार और चला के फिर मैं इसको पैक करके फिर मैं डालूँगी। इसको पीसने के बाद ग्राइंडर जार में डाल के एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने मिल्क पाउडर के साथ इस आइसक्रीम के बैटर को एक बार फिर से पीस कर बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं दोबारा से इसी बर्तन में मैं डाल दूंगी। इसके ऊपर से मैं दोबारा जो चॉकलेट वाला जो ओरियो बिस्किट था उसको स्प्रिंकल कर दूंगी मैं, ताकि चॉकलेटी फ्लेवर आए। और इसको मैं ढककर लगभग 7 से 8 घंटे के लिए अब मैं इसको फ्रीज़र में डाल के छोड़ दूंगी। अगर आप शाम को बना रहे हैं तो रात भर के लिए इसे फ्रीज़र में रख दें। सुबह इसको जो थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था मैंने इस एक छोटे से बाउल में मैंने और एक और बाउल में मैंने रख दिया है। और जो भी बर्तन यूज करें ये एयर टाइट कंटेनर हो, ताकि उसमें हवा एयर जो है इन ना कर सके, एयर ना जा सके अंदर। तो इस तरीके से आप एयर टाइट कंटेनर में ही इस आइसक्रीम को बनाएं। अब मैं इसे जाकर फ्रीज़र के अंदर 7 से 8 घंटे के लिए स्टोर कर दूंगी। 7 से 8 घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आइसक्रीम को फ्रिज के अंदर रखे हुए, आइसक्रीम का जो मैंने बैटर बनाया था उसको फ्रिज में रखे हुए लगभग 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने 2 बाउल में बनाकर रेडी किया था। कितनी अच्छी जमी हुई है ये। बहुत ही क्रीमी बनी हुई है। मैं इसे कट करके सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ।
मैं इसे कट करके, आपके पास अगर आइसक्रीम निकालने वाला स्क्यूब जो होता है वो हो तो उसका यूटिलाइज आप कर सकते हैं, उसके सहायता से आप निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है। मैं इसको इस बाउल में निकाल रही हूँ। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी तो इतनी ज़्यादा बनी हुई है कि मैं क्या बताऊँ। आप खुद इससे बनाएं और बना कर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही लगभग बहुत कम पैसों में 30 रुपीज़ में ये बनकर रेडी हो गया है। घर के चीज़ों से ये बनाया है मैंने। और सबसे बड़ी बात कि ये घर का बना हुआ आइसक्रीम है, सुपर हेल्दी है, सुपर टेस्टी है, कम पैसों में। आप देख सकते हैं मैंने इसे सर्व किया है। बहुत अच्छी जमी हुई है ये। सेम इधर भी जमा हुआ है। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रीमी टाइप का ये आइसक्रीम बना हुआ है। आप देख सकते हैं। मैं इसे एक बार हाथ में लेकर के आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं, बहुत यम्मी है ये, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनी हुई है ये आइसक्रीम। आप एक बार प्लीज़ मेरे तरीके से बनाकर खाएं और खाकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।